हमारे बीच में जो अगले कवि हैं वो अद्भुत कवि हैं। उन्होंने एक चीनी को ऐसे ही निपटा दिया बिना कुछ किए। वो एक चाइनीज बीमार हो गया, चाइना का आदमी, अस्पताल में भर्ती। सुरेंद्र यादव उसको देखने गए तो जैसे उसके पास खड़े हुए उसकी आंखें एकदम निकली, बोला चिंचाएं चू चिंचाएं, और मर गया। सब लोग दौड़ते हुए बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हो गया, मैं तो इसके पास गया, इसने कहा कि चिंचाएं चू चिंचाएं और मर गया। तब बोले पागल, वो ये कह रहा था अबे ऑक्सीजन की नली पे से पैर तो हटा ले। तो ऐसे ही निपटा देते। अद्भुत अद्भुत। सुरेंद्र आदमी, राजस्थान के आदमी, वहां भी किसान महापंचायत चल रही है, तो उधर 12 में रोज आप बघेल साहब आप देख ही रहे होंगे कि रोज कहीं 50,000 1 लाख। तो मैं भी साहब गया वहां किसान पंचायत में, तो देखा कि बहुत सारी भीड़। अगले दिन वहां रुक गया तो सुरेंद्र भाई घुमाने ले गए, बोले चलो तुमको अपना इलाका दिखाते हैं। तो साहब इलाका देखने गए तो मैंने देखा एक किसान आराम से सो रहा। रहट जो होती है ना, रहट वो बहुत चलती है। रहट में बैल बंधा और बैल घूम रहा और बैल के गले में घंटा। तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये ट्रिक तो गजब की है। मैंने सुरेंद्र भाई से पूछा, मैंने कहा सुरेंद्र भाई ये क्या है? बोले ये हमारे किसान का आंदोलन करने का तरीका है। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले देख भाई, ये जो बैल है ना इसके गले में घंटा बंधा है, घंटे से ये पता चलता है कि ये चल रहा है कि खड़ा हो गया है। अगर खड़ा हो जाएगा तो घंटा बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा एक बात बता, मान ले अगर ये बैल चले ना, एक जगह खड़ा हो जाए और खड़े होके गला हिलाता रहे, घंटा तो तब भी बजेगा। इतना सुनते ही किसान गुस्से में आया, बोले बेटा ये किसान का बैल है, मोदी जी की सरकार नहीं कि एक ही जगह खड़े होके घंटी बजाती रहे। एक बार देखो तालियां बजा दो, मजा आने दो। राजस्थान का आदमी है, बहुत बढ़िया बोला, हम राजस्थानी राजपूत लोग अपनी बात पर जान दे देते हैं। हमने कहा हम उत्तर प्रदेश के लोग बिना बात के ही जान दे देते हैं। हमारे यहाँ तो खेल खेल में कट्टा चल जाता है तब भी 3 मर जाते हैं। जोरदार तालियां बजाकर भाई सुरेंद्र यादव को आमंत्रित करें, बहुत बढ़िया कवि हैं। जा रहे हो क्या भाई साहब? जाइए जाइए, जाते जाते मेरी 2 पंक्तियां सुन जाइए कि कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, अब आधी रात को घर पर जाकर क्या मारेंगे तीर, पत्नी के हैं परम पुजारी ये, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से फोटो खींचो, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से फोटो खींचो, पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मीचो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ तालियां, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजा। के ईशान देव ने बहुत बढ़िया माँ हिंदी की, माँ वाणी की कविता उसने पढ़ी कि ईशान देव ने माँ हिंदी की महिमा खूब बखानी, ईशान देव ने माँ हिंदी की महिमा खूब बखानी, अरे मेहरबान है इस बच्चे पर खुद माँ वीणा पानी, इसकी रहे चेतना जारी रे बजाओ तालियां। आइए साहब आइए, पधारिए। हाँ बिल्कुल सर, आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, अरे सही समय पर आप आए, हम शुरू शीघ्र कर बैठे, हमसे भूल हो गई भारी जी बजाओ। भैया आप भी इधर उधर घूम रहे, आप बैठ जाओ। अरे पुत्र 3-4 चक्कर लगा लिया आपने, आपसे ही बोल रहा हूँ, बैठ जाओ जी यार पुत्र, बेमतलब घूम रहे हो, अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ था। जिंदाबाद, क्या बात। सन 82 की बात, करीब आधी रात,
सन 82 की बात, करीब आधी रात कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जनरल नॉलेज की किताब पढ़ रहा था। मेरे 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, बड़ी से बड़ी गलती पे बड़े प्यार से समझाया और पुचकारा, पर उस दिन अचानक दोनों टांगे पकड़कर घसीटने लगे, कमरे के कोने से डंडा उठाकर पीटने लगे। आखिरकार पीटते पीटते उन्होंने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया, गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया। दूसरे दिन बड़े प्यार से समझाया, हॉस्पिटल ले जाकर के प्लास्टर बंधवाया। जब मैंने बिना वजह हाथ पांव तोड़ने का कारण उनसे पूछा तो न जाने किन ख्यालों में खोने लगे और सिसकियां भर भर कर जोर जोर से रोने लगे और बोले कि यह हाथ पांव तोड़ने का कारण तुझे समझाऊंगा, तेरी आत्मा की कली कली खिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से। ये व्यंग का एक तेवर है। व्यंग में बात कहीं से भी उठाई जाती है, अंतिम पंक्ति में किसी समस्या से जोड़ दी जाती है, हास्य से बात शुरू की जाती है, लेकिन अंतिम पंक्ति में कोई मैसेज दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आई फ्लू हुआ साहब, हमारे क्षेत्र में, जिसको देखो उसके आई फ्लू, जिससे पूछो उसके आई फ्लू। किसी किसी गांव वाले को तो कहना नहीं आता था, तो जल्दीबाजी में कह जाता था कि मेरी आंखों में आई लव यू हो गया है। मेरे भी आई फ्लू हुआ, ठीक हो गया, लेकिन दूसरी बीमारी हो गई। मैं आंखों के डॉक्टर के पास गया, उस दिन संयोग से डॉक्टर साहब फुर्सत में बैठे हुए अकेले। मैंने कहा चलो बहुत अच्छे योग से आए, तसल्ली से आंखें टेस्ट करवा लेंगे। कमरे में कोई नहीं, केवल डॉक्टर साहब, बीच में टेबल इधर में। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर साहब बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा जी पिछले 15-20 दिन से मुझे हर चीज डबल नजर आती है। जैसे आप एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, मुझे 2-2 डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं 5 मिनट तक बड़े गौर से मुझे देखा और फिर बोले कि आप चारों को यही बीमारी है क्या? ये व्यंग की बारीकी है, इसे अगर आप समझ लेंगे तो मेरी कविताएं आपको मजा देगी। अंदर दूसरे कमरे में से उनका कंपाउंडर निकल करके आया, उसने भी मोटा सा चश्मा लगा रखा था और वो मुझे डांटते हुए बोला ये भीड़ क्यों लगा रखी है, एक एक करके दिखाओ। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब के भी पिताजी हैं। मेरे बाद एक पेशेंट और आ गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी दूर दृष्टि कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है। जून के महीने की बात, दिन में 12:30 बजे, पसीने में तरबतर, और उसने कहा मेरी दूर दृष्टि, दूर की नजर कमजोर है। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़ा, लिफ्ट थी नहीं, और सीढ़ियां चढ़ा के 5वीं मंजिल पर ले गए दिन में 12:30 बजे। जिज्ञासावश मैं भी पीछे पीछे चला गया। मैंने कहा ऊपर लेबोरेटरी होगी, देखते हैं कैसे आंखें टेस्ट करते हैं। छत पे ले जाके जून के महीने में दिन में 12:30 बजे डॉक्टर साहब ने पेशेंट से पूछा, बोले वो क्या है? बोले साहब वो तो सूरज है। बोले और कितनी दूर का देखना चाहता है? इसमें सूरज मौलिक है। तो डॉक्टरों की अभी बात चल रही है, डॉक्टरों के ऐसे ही हाल है साहब। मेरे एक दोस्त के डायबिटीज थी बहुत ज्यादा, उसके पैर में ठोकर लगी, अंगूठा निकल गया, घाव भर नहीं रहा था। डॉक्टर को बताया 12 वाले को, उसने कहा यार ये तो तेरा पैर ही नीला पड़ रहा है, गैंग्रीन हो गया। कोटा रेफर कर दिया, कोटा वाले ने कहा ये तो गैंग्रीन हो गया। जयपुर रेफर कर दिया, उसने कहा यार ये तो गैंग्रीन हो गया, पॉइजन यहाँ तक आ गया, ऊपर चढ़ जाएगा, जान चली जाएगी, पैर कटा ले। उसने कटा लिया, जयपुर का लकड़ी का वो नकली जयपुर फुट लगा लिया। बोले 6 महीने बाद आना चेकअप कराने। 6 महीने बाद गया और बोले डॉक्टर साहब दूसरा पैर भी नीला पड़ रहा है। बोले यार गैंग्रीन इसमें भी आ गया, अभी तो यहाँ तक ही है, जान तो बच जाएगी, ये भी नकली लगा ले। वो भी काट दिया, नकली फंसा दिया। 6 महीने बाद फाइनल चेकअप के लिए फिर बुलाया। उसने कहा डॉक्टर साहब ये दोनों लकड़ी के नकली पैर भी नीले पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले यार तेरी तो जीन्स ही कलर छोड़ रही है। आइए, तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाते। एक पारिवारिक व्यंग से आपको जोड़ता हूं, एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिषी पर व्यंग है, सुनिएगा कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान?
पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है मंगल अमंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्मपत्नी, सॉरी धर्मपत्नी नहीं, पत्नी, हाँ धर्मपत्नी नहीं बोलना चाहिए, अभी वो मंजू जी बोल रही थी मेरे धर्म भाई हैं। ये धर्म कोई ऐसा नहीं है कि धार्मिक शब्द है तो हर जहां भी लग जाएगा अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है साहब। आपने किसी से कहा कि ये मेरी बहन है तो बहन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कह दिया कि धर्म बहन है तो फिर वो सगी नहीं रही। आपने किसी से कहा ये मेरे भाई हैं तो भाई हैं, आपने किसी से कहा ये मेरे गुरु हैं तो हैं, आपने कह दिया कि धर्म गुरु हैं तो वो आसाराम भी हो सकता है, रामपाल भी हो सकता है। तो धर्म अगर सबके जहां भी लग जाए वहां फिटी बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत अच्छा शब्द है पाठशाला, कितना अच्छा शब्द है पाठशाला, उसमें से पाठ हटा दो, धर्म लगा दो, क्या हो गया? धर्मशाला। सार्वजनिक हो गया ना, तो पत्नी का आगे धर्म पत्नी नहीं लिखना चाहिए, वो तो निजी है। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली पूरे मोहल्ले में 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। साहब मेरा तो इस कोरोना काल में सही बता रहा हूं, इस एस्ट्रोलॉजी से विश्वास ही उठ गया। बिल्कुल लॉकडाउन पीक पे पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में, और वो सुबह सुबह टीवी पे वो ज्योतिषी बता रहे मेरी राशि में कि आज तुम बहुत ऊंचाई पे जाओगे। मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने कहा ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, खुद की कार बंद, मोटरसाइकिल से कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकते, और आज आपका सितारा बुलंद है और बहुत बुलंदी पे जाओगे, बहुत ऊंचाई पे जाओगे। मैं दिन भर इसी चक्कर में, और 5 बजे आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हो रहे हैं, शाम को 5 बजे तक तो आपकी जिंदगी की लाइफ बन जाएगी। मैंने कहा यार हद होगी, क्या होगा ऐसा, सब कुछ घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये कह रहे बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ऊंचाई पे जाओगे। आखिरकार साहब बात तो अब आखिर ज्योतिषी ने कही थी तो सही तो होनी थी। शाम को 5 बजे धर्मपत्नी जी गुस्से में आई और केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह हाथ में थमाते हुए बोले ऊपर छत पे जाके झाड़ू निकाल के आओ, फुर्सत में बैठे। मैंने कहा ये तो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल विश्वास उठ गया कि सारी अकड़ निकल गई, अकड़ी हुई है जिंदगी, सारी अकड़ निकल गई, अकड़ी हुई है जिंदगी, खुद ही के जाल में फंसी मकड़ी हुई है जिंदगी, खुद ही के जाल में फंसी मकड़ी हुई है जिंदगी। और राजा हो या रंक या फकीर शहंशाह, एक वायरस के खौफ में जकड़ी हुई है जिंदगी, एक वायरस के खौफ में जकड़ी हुई है जिंदगी। हालात ये हो गए साहब, और सबको कष्ट हुए जब लॉकडाउन में इधर उधर फंस गए लोग बाग, और 2-2, 3-3 महीने तक नहीं निकल पाए। और सबसे ज्यादा तो दिक्कत हुई प्रेमी प्रेमिकाओं को। हाँ क्या हुई देखिए आप, कि करके प्रपोज हो गए होज पोज, हम प्यार का इरादा पूरा खाक कर दिया है, और लॉकडाउन है बोल बोल नाजुक नरम दिल शाक कर दिया है। सुनना प्रताप भाई छंद के बहुत बड़े मास्टर हैं तो उनको समर्पित करता हूं कि करके प्रपोज हो गए होज पोज, हम प्यार का इरादा पूरा खाक कर दिया है, लॉकडाउन है बोल बोल नाजुक नरम दिल शाक कर दिया है। फेसबुक व्हाट्सएप पर न मैसेज कोई लगता है, मैसेंजर लॉक कर दिया है। और मुंह बोली प्रेमिका ने बतलाया, फोन कर पति चलाते हैं नेट ब्लॉक कर दिया है। मुंह बोली प्रेमिका ने बतलाया, फोन कर पति। और साहब एक पति पत्नी के बीच का
आपने अभी तक 2 ग्रहण सुने होंगे, इसमें 3 ग्रहण आए कोरोना काल में 3 बार, लेकिन ग्रहण 2, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, लेकिन ग्रहण 2 ही नहीं 4 होते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूं आपको, सुनो। कि सूरज पे लगता है ग्रहण तो कुछ देर दिन में ही घोर अंधियारा बढ़ जाता है। सूरज पे लगता है ग्रहण तो कुछ देर दिन में ही घोर अंधियारा बढ़ जाता है। चांद पर पड़ती है ग्रहण की छाया जब चमकीला चांद तक काला पड़ जाता है। अब तीसरा ग्रहण कि सांसद महोदय आप सुने कि शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। पानी ग्रहण तो सिर्फ एक बार होता यार, सारे जीवन का उजियारा झड़ जाता है। पानी ग्रहण तो ये 4 ग्रह होते हैं। और साहब एक बीमारी है सेल्फी की। हालांकि कुछ फायदा पुरुषों को हुआ, जो ब्यूटी पार्लर में 4-5 हजार रुपए महीने का खर्चा होता था, वो 20 रुपए में काम चल गया मास्क से। तो पर वो मास्क लगाने के बाद भी वो जो सेल्फी की आदत थी वो नहीं गई। उस पर हास्य का बढ़िया छंद सुनिए कि पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को डॉक्टर के पास ले गया। पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। लगता है भूत प्रेत वाला कोई चक्कर या डायन चुड़ैल कोई भारी लग गई है। एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, लकवे की शायद बीमारी लग गई है। और डॉक्टर बोला भाई लकवा नहीं है, इन्हें सेल्फी की भारी महामारी लग गई है। और एक और साहब छंद सुनिएगा। पहला लॉकडाउन जब लगा तो सबको बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन यूट्यूब पर रेसिपियां देख देख के, और हिंदुस्तान का हर आदमी हलवाई हो गया था, पुरुष भी महिलाएं भी सब हलवाई हो गए थे। रोज नई नई रेसिपियां बनती थी। लेकिन फिर दूसरे लॉकडाउन तक आते आते मामला ठंडा हो गया। तीसरा लॉकडाउन, और फिर जब चौथा लगा तो फिर तो मामला वही मूंग की दाल और रोटी पे आ गया। वहां से मैंने एक छंद निकाला है, और थोड़ा सा आपकी अगर अच्छा लगे तो तालियां चाहिए। कि मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना। प्रतीक देखना मनोज भाई। मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई। बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। बेलन को धार कर निकली किचन से तो तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। बेलन को धार कर